राजा दशरथ की 3 रानियों में कैकई उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी। उन्होंने ही राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। यही कारण है लोगों ने कैकई को नकारात्मक रूप में देखा है, लेकिन कैकई द्वारा राजा दशरथ से भगवान राम के वनवास का वरदान मांगने के पीछे कारण क्या था? क्या वह मंथरा के बहकावे में आई थी या फिर वे अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपना चाहती थीं? इस सवाल का जवाब आज हम आपको बताते हैं। एक बार देवों और असुरों के संग्राम में देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी थी। उस वक्त राजा दशरथ के साथ रानी कैकई भी उनकी सारथी बनकर युद्ध में गई थीं। युद्ध में रानी कैकई ने राजा दशरथ की प्राणों की रक्षा की थी, जिससे खुश होकर राजा दशरथ ने कैकई से 2 वरदान मांगने को कहा था। लेकिन कैकई ने कहा कि वह समय आने पर वरदान मांगेंगी। आगे चलकर कैकई ने अपने दोनों वरदान दशरथ से मांगे, जिनमें एक श्री राम के वनवास से जुड़ा था और दूसरा कि उनके पुत्र भरत को गद्दी पर बिठाने से। लेकिन ऐसे वरदान कैकई ने क्यों मांगे? दरअसल राजा दशरथ की रानी कैकई राजा अश्वपति की बेटी थीं। राजा अश्वपति के राजपुरोहित श्रवण कुमार के पिता रतन ऋषि थे। कैकई को वेद शास्त्रों की शिक्षा रतन ऋषि ने ही दी थी। उन्होंने कैकई को बताया था कि राजा दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। इसके साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर उन्होंने यह भी बताया था कि दशरथ जी की मृत्यु के बाद यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठी भी तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के हाथों बाण लगने से हुई थी, जिसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस तरह से वे पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह राजा दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। कैकई को इसके बारे में पता था। राम दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे। राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में होने का मतलब था कि श्री राम जी की मृत्यु। कैकई राम जी से बहुत प्रेम करती थीं और उन्हें खोना नहीं चाहती थीं। इसीलिए उन्होंने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। कैकई यह भी नहीं चाहती थी कि
राम रघुवंश के नाश का कारण बने। और उन्होंने यह वरदान मांगा कि भरत को राज्य दिया जाए। और प्रभु श्री राम ने कभी माता कैकेयी को गलत नहीं कहा। साथ ही जब भरत ने अपनी माता को कटु वचन कहे तो प्रभु श्री राम ने उन्हें भी